हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे कि कैसे हमारी सारी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। वो एक रहस्य क्या है जिसे हम सारे मैनिफेस्टेशन पूरे कर सकते हैं, सारी इच्छाएं हमारी पूरी कर सकते हैं। तो कुछ नए टॉपिक के बारे में आज थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अच्छे से इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर बैठ के ज़रूर देखिएगा और इम्प्लीमेंट कीजिएगा। ये बहुत ज़रूरी है इम्प्लीमेंट करना। हम सारी चीज़ें देखते ही जाते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो खुद के रूटीन में वो बात को आप फॉलो करना शुरू कर दीजिए। आपके जो मैनिफेस्टेशन है, आपकी जो इच्छा है, वो पूरी होने में आपको कोई डिस्परेशन नहीं लगेगा। तो आज जानते हैं हम कि कैसे वो इच्छा पूर्ति मंत्र क्या है, वो कैसे हम वो रहस्य क्या है जिसे हम अच्छे से जानते हैं, उसे मानते हैं। तो बस ये छोटी सी एक ट्रिक है जो हमारे माइंड को ट्यून करती है, हमारे इनर बीइंग के साथ कैसे हमें साथ रह के इस ब्रेन को ट्यून करना है, नेचर के साथ कैसे कनेक्ट होना है, बस इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो क्या आप जानते हैं, आप जब बचपन में इस दुनिया में आए थे, जब आप छोटे थे, तब घर के हालात सिचुएशन कैसे थे और आज कैसे है? कितना सारा बदल चुका है। लेकिन जब हम किसी ऐसी सिचुएशन में आते हैं कि वो सुधर नहीं पाती, वो दुख के कुछ दिन होते हैं, तो हम करते क्या है, सारा दिन उसके बारे में सोचते रहते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो रेडी टू रियलाइज़ कीजिए, थोड़ा सा रियलाइज़ कीजिए कि वो भी तो वक्त था, वो भी तो बीत चुका है, तो वो भी चला गया ना, वो तो नहीं रुका। तो आप इस पे बहुत अच्छे से, जो समय आया है, जैसा आया है वैसा ही उसे स्वीकार करना पड़ेगा। जो इस दुनिया में आया है तो वो तो इस दुनिया में चला ही जाएगा। ये तो सृष्टि का नियम ही है कि जो आया है वो चला जाएगा। तो ये हमें स्वीकारना हमें बहुत ज़रूरी है। हमें इस आउटर वर्ल्ड में हम बहुत कुछ चीज़ें देखते रहते हैं, लोगों का सुख पाते हैं, दुख पाते हैं, तो हर तरह की सिचुएशन से हम जाते हैं। तो जब हम छोटे थे तब भी ये हालात थे, तो वो तो निकल ही चुके हैं ना, आज कुछ बेहतर हालात हैं। तो ये हमें स्वीकारना पड़ेगा, जो आया है वो तो जाएगा ही, जो है जैसा है आपकी लाइफ में उससे स्वीकारना शुरू कर दीजिए। ये नेचर का लॉ है, ये आपके लाइफ में आया हुआ एक बहुत अच्छा सा यूनिक सा एक क्रिएशन है, जो भगवान ने आपके लाइफ में वो हालातें भेजे हैं, आपकी सिचुएशन वैसी बनाई गई है ताकि आपका माइंड इसे अच्छे से सहन कर पाए और उस हालात को बदलने के लिए रेडी हो पाए। इसलिए ये हालात आपके लाइफ में लाए गए हैं। तो यूनिवर्स का ही एक संकेत है। तो इस जो भी सिचुएशन आई है उस हालत में हमें खुश रहना है, हमें ना कि बह जाना है। हर स्थिति में सुख हो या दुख हो, उस सारे हालात में हमें न्यूट्रल रहना है, पाँव को ज़मीन पे रखना है। हमें बहुत सारी खुशी है करके उछलना नहीं है। बहुत सारे लोग सुख के पल आते ही उछलते हैं, पाँव उनके ज़मीन पर रहते नहीं, वो हवा में तरंगे लेते फिरते हैं, किसी को कुछ समझते ही नहीं। तो ये गलत है, वैसा नहीं करना। हमें न्यूट्रल रहना है, चाहे सुख हो या दुख, हमें सेम सिचुएशन में, हमें सेम वाइब्रेशन में रहना है। खुद को ये रीप्रोग्रामिंग माइंड की कर लेनी है कि सुख आया है तो ये भी चला जाएगा, दुख आया है तो ये भी चला ही जाने वाला है। तो इस इनपरमानेंट सिचुएशन में आपको रहना कैसे है, कोई भी सिचुएशन परमानेंट नहीं है, ये हमें समझना है। तो यूनिवर्स का ये मास्टर प्लान है हमारे लिए, हमें इससे भी बेहतर हालात देने वाले हैं, हमें वो रेडी कर रहे हैं। ऐसे दुख के पल में सोचना है और सुख के पल में ये सोचना है कि हमें ये
सेम वाइब्रेशन पे रह के, जैसे बहुत उछलना नहीं है, बस हमें न्यूट्रल रहना है, उस पल को आनंद को जी लेना है, खुशियाँ बांटनी है। तो ऐसे खुद के लाइफ का आप एक शेड्यूल बना लीजिए। कोई भी सिचुएशन हो, डरना नहीं है, हालात से डरना नहीं है, माइंड की रिप्रोग्रामिंग कर लेनी है, क्योंकि जो आया है वो जाएगा। ये सिचुएशन बदलती ज़रूर है, ये सृष्टि का इम्परमानेंट एक नियम है, तो इसे हमें स्वीकारना है। खुद के साथ थोड़ा सा ये आपका जो इनर वर्ल्ड है, इसके साथ हमें कनेक्ट होना है। आउटर वर्ल्ड में आपको रियलिटी नहीं दिखेगी, तो इसकी रियलिटी हमें दिखती है खुद के इनर वर्ल्ड में। तो आपको खुद के साथ इनर बीइंग से कनेक्ट होना है। इससे ही हमें पीस मिलता है, शांति मिलती है। जब आप शांत रहेंगे तो आपका मैनिफेस्टेशन ज़रूर पूरा होगा। तो सेल्फ के साथ कनेक्ट हो जाइए, फॉरगिव कर लीजिए, लोगों को माफ़ कर देना ही बहुत अच्छा है खुद की ग्रोथ के लिए, खुद के पीस के लिए। तो आप लोगों को माफ़ कर दीजिए और इनर बीइंग के साथ खुद के कनेक्ट हो जाइए। पीस मिलेगा, शांति का एहसास मिलेगा, इससे आप नेचर के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। तो ये रियलिटी को स्वीकारना आप शुरू कर दीजिए। इस यूनिवर्स ने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बनाई है, हमारे बॉडी के पार्ट्स एक एक चुन चुन के बनाई है। ये बहुवे भी जो हमें, ये आईब्रो भी हमें जो बनाई गई है, हमें इस यूनिवर्स ने दी है। तो हर एक चीज़ का मकसद है, जो भी पसीना आता है वो सीधा आँख में ना जाए, इसलिए ये भव्य दी गई है। कान, नाक, सारा कुछ बहुत ही क्रिएटिव बनाया गया है। इस यूनिवर्स ने हमें फ्री में दिया है, तो उसके वैल्यू कीजिए, ग्रेटिट्यूड फील कीजिए, हर बात के लिए थैंक यू बोलिए, थैंक यू बोलिए। फिर उसके बाद आपके लाइफ में चमत्कार हो जाएंगे। खुद के साथ कनेक्ट हो जाइए, सेल्फ लव कीजिए। खुद सेल्फ लव से बहुत सारा मैजिक हो जाएगा आपके जीवन में। जो लोगों से आपको चाहिए वो आप खुद को देना शुरू कर दीजिए, फिर लोग आपको वो सारी चीज़ें देने लगेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ही खुद को देना है। सेल्फ लव कीजिए और इनर बीइंग के साथ कनेक्ट करने के लिए, खुद के इनर वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। तो डेली डेली मेडिटेशन करना प्रैक्टिस शुरू कर लीजिए, सारा कुछ अच्छा होता जाएगा। आप खुद के इनर के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, हील होते आएंगे। तो ये समर्पण की भावना रखिए, थोड़ा सा समर्पण भी कीजिए, जो जैसा है उसे स्वीकारिए। फिर बाद में धीरे 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 इस प्रैक्टिस से आपके अंदर सारा कुछ बदलता हुआ आपको दिखने लगेगा। तो आपको ये सारा रूटीन फॉलो करना है। रेडी टू रियलाइज़ कीजिए कि मैं अपने इनर से कैसे कनेक्ट कर पाऊँगा, मैं कैसे खुद से बात कर पाऊँगा। तो डेली इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। मानो कोई दिन अगर ऐसा ही जाता है, कुछ अच्छा नहीं होता, तो शाम में बैठ के खुद के साथ बात कीजिए और बोलिए कोई बात नहीं, आज का दिन तो चला गया, लेकिन कल का दिन तो आएगा ना, तो कल का दिन एंजॉय करेंगे। तो ऐसे खुद को रेडी कीजिए वो मोमेंट के लिए, और कुछ भी इनपरमानेंट इस सिचुएशन को समझने के लिए रेडी हो जाइए। तब आपके सारे मैनिफेस्टेशन पूरे हो जाएंगे। न्यूट्रल रहना, वाइब्रेशन को न्यूट्रल यानी समांतर तरंग में, सुख हो या दुख, हमें न्यूट्रल रहना पड़ेगा। सुख है तो हमें मायूस, दुख है तो मायूस नहीं होना, और सुख है तो उछलना नहीं है। तो हमें न्यूट्रल रहना सीखना होगा, तब हमारी वाइब्रेशन है वो समान तरंग पे रहेगी, और सारा कुछ मैनिफेस्टेशन का सीक्रेट इससे ही क्रिएट हो जाएगा। तो आप आज से शुरू कर दीजिए न्यूट्रल रहना। न्यूट्रल रहने से, खुद के साथ इनर से कनेक्ट होने से, सेल्फ लव की प्रैक्टिस से, मेडिटेशन से, ग्रैटिट्यूड फील करने से सारा आपका वर्ल्ड आपको बदलता हुआ
दिखने लगेगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि बोलते ही है, तो आपको वैसा देखना शुरू कर देना होगा, तब भी आपके साथ वो सारी चीज़ें हो जाएगी और आपके जो मैनिफेस्टेशन है वो सारे पूरे हो जाएंगे। तो यही था वो सीक्रेट, तो इसे इम्प्लीमेंट ज़रूर कीजिए। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ बहुत ही जल्द। अभी तक आपने सुना इसलिए धन्यवाद। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।